लाइव रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे चीक पे एक दाग बना हुआ है, तो अदरक के रस वाली ये क्रीम मैंने यहाँ पे लगाई और साफ साफ आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि जो दाग है ना वो कितना लाइट हो रहा है। तो इसी तरह से रेगुलर यूज़ से दाग धब्बे लाइट हो जाते हैं और स्किन पे शाइन देखिए। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ पिगमेंटेशन को लेकर के एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने इस्तेमाल किया था अदरक के रस का। अब हुआ यूँ कि उस वीडियो से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वंदना भारद्वाज 36, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। कभी आपको भी मैसेज करना हो तो आप पर्सनली भी मैसेज वहाँ पे कर सकते हो, पूछ सकते हो चीज़ों को। तो जी वहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी जो झाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें महसूस हो रहा है। तो अदरक के रस में और कोई अगर कॉम्बिनेशन हो ऐसा जिससे कि उनको और भी अच्छे रिजल्ट मिले, प्लीज़ हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे लिए यही सुनना बहुत था कि भई उस रेमेडी से उनको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो इस रेमेडी की ही बात बताऊँ। जैसा आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो कि मेरे फेस पे ना किसी तरह के दाग धब्बे हैं, ना पिगमेंटेशन मुझे है। हाँ, एक मेरे को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम रहती है, वो तो भाई आप भी समझते हो कि इतना घंटों के हिसाब से जब मोबाइल पे, लैपटॉप पे काम करते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन सी हो जाती हैं। हाँ, जब मैं इनका भी ट्रीटमेंट करती हूँ, विटामिन ई का कैप्सूल का उपाय मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं तो बस विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो आपको लेना है और इसके अंदर जो भी ऑयल होता है वो अपनी फिंगर टिप पे लेकर के अच्छे से अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर मसाज कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ा थिक लग रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें एलोवेरा ऐड कर सकते हो। दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप बढ़िया तरह से उससे मतलब कि मसाज कीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए ओवरनाइट। सुबह मॉर्निंग में जो आपका रूटीन रहता है वो आप फॉलो कीजिए। ओवरनाइट जब आप उसको रखोगे तो आप खुद ब खुद देखना, मतलब देखो मैं हमेशा की तरह आज भी ज़रूर बोलूँगी कि चीज़ों को जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे तो रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता चलता है। और यहाँ पे देखो कैमरा के सामने मेरे फेस पे देखना, क्योंकि देखो ऑलरेडी मेरे फेस पे आप देख ही सकते हो कि नहीं है, दाग धब्बे नहीं होते, तो फिर मैं अब कैसे यकीन दिलाऊं। तो उससे आप मतलब खुद जब यूज़ करोगे आपको खुद पता चलता है। रेमेडी जो अच्छी आप यूज़ कीजिए, नहीं है अच्छी आप उसको स्किप कीजिए। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं कर रहा है उसको आप स्किप कीजिए। तो वो आपको खुद को पता लगाना होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ जो मुझे सूट नहीं कर रही है और कौन मेरे को अच्छी लग रही है जिससे फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ और इसमें आज एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि आपकी ये जो झाइयाँ ठीक हो रही हैं ना, तो ये मतलब डबल स्पीड से ठीक होंगी। और क्या है वो इंग्रेडिएंट? वो है जी, सबसे पहले तो देखो अदरक को क्या करना है आपने कि ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लीजिएगा और उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अब ये देखिए जब आप ग्रेट कर लोगे ना तो ये इस तरीके का जो आपको व्हाइट सा कुछ इसमें नीचे दिखेगा कि कोई लिक्विड आपको व्हाइट सा नीचे बैठ गया है। तो ये आपने घबराना नहीं है, ये स्टार्च होता है। और ये स्टार्च जो होता है ना हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपकी स्किन को लाइट करने का काम करता है। जो आपके फेस के वो पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, उनको आपको लाइट करने में आपकी हेल्प करता है। तो यही स्टार्च आपका चावल में भी भरपूर मात्रा में होता है। तो पिछली बार हमने मतलब चावल का यूज़ करते हुए रेमेडी बनाई थी, लेकिन आज इंग्रेडिएंट थोड़ा सा चेंज है और ये इंग्रेडिएंट भी बहुत पॉपुलर है। पुराने ज़माने से, दादी नानी के ज़माने से यूज़ होता आ रहा है और इफ़ेक्टिवली आपको रिज़ल्ट देता है। तो क्या है वो इंग्रेडिएंट? वो है जी आपका देसी घी। तो आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है 1 चम्मच के करीब देसी घी। अगर आपका 1 चम्मच यहाँ पे आपने रस लिया है ना इसका अदरक का, तो उतना ही आपने यहाँ पे देसी घी ले लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पे जो गाय का देसी घी होता है ना, मैंने हालांकि इसको मेल्ट भी किया था, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली ठंडी है, तो इस वजह से मतलब चाहे नारियल का तेल है चाहे से आपका देसी घी है वो एकदम से मेल्ट मतलब इस तरह से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिक्स कर लूँगी इसको। आप थोड़ा सा मेल्ट करके भी मिक्स कर सकते हैं। बाकी टेंशन ना लीजिए, मैं आपको एक क्रीम की तरह इसे बना करके बताऊँगी और उसे आप बहुत ही ईज़िली अपने चेहरे पे लगा सकते हो। क्योंकि देखो ऐसे अगर कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट आपने उठाया और अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया, तो होता क्या है कि कइयों को वो चीज़ सूट नहीं करती है। जैसे आलू का रस, जैसे कोई भी मतलब कुछ जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले, आलू का रस अगर डायरेक्टली आप अपने चेहरे पे लगाओगे तो आप लगाते ही इचिंग सी होने लगती है। या फिर कईयों को नींबू से ऐसा होता है, या कईयों को आप एलोवेरा लगाने से ऐसा होता है जो प्लांट वाला होता है। प्लांट वाला जो आप लगाओगे ना, तो कई लोगों की जिनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो उन लोगों को ऐसे फील होगा कि इचिंग हो रही है।
तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि डायरेक्टली नहीं चीज़ को लगाना। अगर आप डाइल्यूट करके लगाते हो तो वो चीज़ नहीं होगी आपके साथ। और अदरक का भी ऐसे ही आपने मतलब जब हमें कभी खांसी हो जाती है तो बोलते हैं ना कि अदरक का रस शहद में मिला करके खाइए, एकदम से आपकी खांसी जो है गायब हो जाएगी। तो मतलब सर्दियों के लिए तो कोई बहुत ही रामबाण नुस्खा है, बच्चों को खुद को कोई भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने खाया होगा तो आपको पता ही होगा कि थोड़ा-सा तीखा होता है। स्किन पे लगाओगे तो ऑब्वियसली उसी तरह से आपको रिज़ल्ट देगा, मतलब लगाते ही आपको थोड़ा-सा तो सेंसेशन मतलब फ़ील होगा। तो इसलिए अगर आप इस क्रीम को बना देते हो तो इसको आप 4-5 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हो, हफ्ते के लिए भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन फ्रिज में, बाहर ना स्टोर करें। और आजकल सर्दियों का मौसम है, भई हमारे यहाँ तो सर्दियाँ ही हैं, जिनके यहाँ गर्मियाँ हो गई हैं मैं बता नहीं सकती। तो गर्मियाँ हो भी गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रिज में रख लीजिएगा। और वैसे भी देसी घी जब फ्रिज में रखोगे तो ये खुद ब खुद एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, तो आपको लगाने में बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। मतलब ये जो रस है लिक्विड फॉर्म में मतलब थोड़ा-सा मैशी भी हो जाता है कि कैसे लगाएँ, कैसे ना लगाएँ। और क्रीम का ये रहता है कि आपने फटाफट से ली और अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लिया। मसाज करोगे तो आपकी स्किन के अंदर तक ये बढ़िया से अब्ज़ॉर्ब होगा। तो इस तरीके से मैंने ले लिया जी यहाँ पे देसी घी। और आपको पता ही है कि अगर इसको मेल्ट करूँगी तो ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा ज़्यादा फैल जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना सा मैंने लिया। अब देसी घी की बात बता दूँ, अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो गाय का देसी घी नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो अगर है देसी घी, मतलब जो देसी जिसने गाय पाली है, खुद से घी बनाते हैं, अगर वैसा वाला है तो आपको और भी अच्छे रिज़ल्ट देगा। लेकिन अब नहीं है किसी के पास, शहरों से हैं या ऐसी जगह जहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो रहा है, वहाँ पे अगर आपको भैंस का भी मिल रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, या फिर मार्केट वाला जो देसी घी आपको गाय का मिलता है वो भी ले सकते हो। लेकिन मैंने लिया है जी ये शुद्ध जो घर पे तैयार करते हैं, गाय पाली है, देसी गाय का देसी घी। तो अगर वो मिलता है ना तो वो देखो रिज़ल्ट तभी अच्छे मिलते हैं जब जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक अच्छी वाली चीज़ आप यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट भी अच्छे वाले आएँगे और जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी जो भी अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देसी घी ही ले लिया। और देसी घी के साथ क्रीम भी बनाई जाती है, अगर मैंने पहले आपके साथ शेयर भी किया है वीडियो में कि जैसे इस तरीके से लिक्विड उस पे ऐड करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं और फिर जैसे मार्केट वाली व्हाइट सी येलो है अभी आपका देसी घी, लेकिन जब आप इसको घुमाते रहोगे 100 बार घुमाना होता है। 100 बार ना भी घुमा पाए, थोड़े से भी घुमाओगे ना तब भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एक व्हाइट जैसे कलर में ये क्रीम कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और उसको अगर आप अपने हाथों पैरों पे, फेस पे लगाते हो तो आप खुद ही समझ सकते हो कि गाय के देसी घी में कितने पोषक तत्व, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में, जो आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाएंगे, निखारेंगे। बहुत सारे ऐसे गुण हैं, लैक्टिक एसिड है भरपूर मात्रा में। तो ये चीज़ आपको लेनी है। गाय का घी तो भाई देखिए गऊ माता है तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। बाकी जो होगा आपके पास वो अवेलेबल वो आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आप घुमाते रहिएगा इस लिक्विड में भी, तो ये खुद ब खुद अच्छे से हो जाएगा मिक्स। बाकी फिर देखिए आपने और क्या करना है कि इसको और क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स हो जाए, यहाँ पे आपने एलोवेरा ऐड कर लेना है। ये रेडीमेड वाला, कोई सा भी ब्रांड जो भी हो, ऐसा नहीं कि भाई आपने यही वाला लेना है। जो भी ब्रांड आपके पास अवेलेबल हो वो आपने यहाँ पे लेना है। और इसको भी आप साथ में घुमाते चलिए तो ये आपकी क्रीम जो है ना बहुत ही बढ़िया तरह से बनेगी। देखिए इस तरीके से घुमा लीजिए, 100 बार तो नहीं घुमा पाओगे, जितना भी घूम जाए और जितना ये आपका मिक्स हो जाए सारा उतना। एलोवेरा लेने के बाद आप देखिए इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। स्पेशली जिन लोगों को पिगमेंटेशन है ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिए ऐसे तो गाय के घी में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ना सिर्फ विटामिन ई ही होती है, विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होती है। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और बेदाग बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये एक बूस्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कैप्सूल लेंगे विटामिन ई का, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप 2 से 3 कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे पिगमेंट हैं और बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बे हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा भी ले सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया डार्क सर्कल के ऊपर अगर आप लगाते हो तो हफ्ते में ही आपके जो डार्क सर्कल है ना वो गायब हो जाते हैं। लेकिन यूज़ करना पड़ेगा भाई, डेली वीडियो को स्क्रॉल करने से, किसी को सुन लेने से नहीं ठीक होंगे। ठीक तभी होंगे जब हम काम करेंगे, चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर जितना भी ऑयल है ना वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब आप कुछ लोग बोलोगे कि दांत से काट रही है, छी छी कैसे? भाई इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सप्लीमेंट है विटामिन ई का, जिसे हम अगर रेगुलर अपनी मील के साथ लेते हैं, एक दिन का, ज़्यादा नहीं, अति किसी चीज़ की दूरी बुरी होती है,
तो हमारी स्किन अंदर से भी हील होना, अच्छी होना, मतलब ब्यूटी विटामिन के नाम से है, तो आपकी ओवरऑल पर्सन ब्यूटी को एनहांस करने के लिए अंदर से भी काम करेगा और बाहर से भी लगाओगे तो डबल आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखिए, जब भी किसी भी चीज़ का आप डोज ले रहे हो खाने में स्पेशली, तो आप डॉक्टर से कंसर्न जरूर कीजिए, क्योंकि देखो कुछ लोगों को आजकल बीमारियां तरह तरह की, डायबिटीज़ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उस केस में अब अगर तरह तरह की अगर आप दवाइयां ले रहे हो तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लें। अगर नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरह, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट ये ऐसा कोई बड़ी बड़ी डराने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप खाने में भी लेते हो ना, तो देखो फिर आपको डबल रिजल्ट मिलता है। मतलब बोलते हैं ना कि जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे दिखता है, तो खान पान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर ये बोलें कि सिर्फ खाली आप ये रेमेडी करते रहो, आपके जो पिगमेंटेशन है बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। खान पान पे खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको खूब पानी पीना चाहिए। सेकेंडली कि फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट है वो दिन के 2 डेली खाने चाहिए। खूब सारा सैलेड खाइए, हरी सब्जियां खाइए, तो वो चीज़ें दिखती है फिर आपके फेस के ऊपर। मतलब इंटरनली भी आपको जो विटामिन्स की कमी है वो भी पूरी होगी, और बाहर एक्सटर्नली आप रेमेडी कर ही रहे हो। तो इस तरीके से रेमेडी करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना धूल धूप प्रदूषण का हमारी ये जो फेस है ना, बाकी तो हमारी स्किन जो है कपड़ों से ढकी रहती है, तो वो सेफ रहती है। आप खुद देखना कभी, जो कपड़ों से आपकी स्किन ढकी है वो और आपकी जो फेस की, हाथ पैर की स्किन है, वो कितना डिफरेंस होता है। मतलब वो थोड़ा डार्कर है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ आपकी कुछ मतलब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो जब हम बाहर धूल धूप में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें, हमारी स्किन जो भी कपड़ों से ढकी नहीं रहती है, डायरेक्ट पड़ती है जब सनरेज, तो वो डार्कनेस हो जाती है हमें। तो उसके लिए हमें रेमेडी करनी पड़ती है, इसलिए फिर हम ज़्यादातर फेस पे, हाथ पैर पे ही रेमेडी भी करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करें। बाकी अगर आपने घी को लिक्विड उसमें लिया होगा तो जल्दी ये मिक्स हो जाएगा, और बाकी उस क्रीम की तरह अगर आप चाहते हो तो ये इस तरीके से क्रीम की तरह बन जाएगा। हालांकि थोड़ा सा लिक्विड अगर आपका साइड हो जाता है, तो वो हमने एलोवेरा का इस्तेमाल किया, तो ये बढ़िया तरह से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर लगेगा, लेकिन भाई देखिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की, अब देखा ना आपने, घी पहले कितना येलो था, थोड़ा सा वाइटिश सा हो गया है। अब क्या करना है कि रात को सोने से पहले इसलिए बोलती हूँ क्योंकि रात भर हमारी स्किन जो है ना खुद को रिपेयर करने का काम करती है। वहीं पे अगर हमने कुछ ऐसी रेमेडी कर ली, अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करके मॉइस्चराइज करके सोए हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब कि हाँ, आपको उस रेमेडी का भी असर ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हील होना शुरू हो जाती है। तो रात को जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद कोई साबुन, फेस वॉश, कोई धूल धूप का सामना नहीं करते। तो ये चीज़ मैं आपको ज़्यादातर बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले। बाकी आप दिन में भी अगर बाहर नहीं जा रहे हो, आराम से आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा साबुन, फेस वॉश का परहेज़ कीजिए कुछ घंटों के लिए, ताकि उस जो चीज़ आपने लगाई है उसको आपकी स्किन में पेनिट्रेट होने में वक्त लगे, टाइम मिले, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने फिर लेनी है क्रीम को, और इसको अपने चेहरे पे मसाज करना है बढ़िया तरह से, ताकि ये आपके चेहरे पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको मसाज करोगे तो आपकी स्किन में ये बढ़िया से अब्जॉर्ब हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी भी तरह का कालापन है, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे ना, तो वो सब जो है ना छूमंतर हो जाती हैं। आप यूज़ करना, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जब रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।